हेलो दोस्तों, ये मेरे छठ का वीडियो है जो आप लोग देख रहे हैं। ये छठ में ये उस दिन का है जो चावल भुजा जाता है और जिसे आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ भुसवा कहा जाता है, जो लड्डू की तरह होता है। लड्डू बनाए जाते हैं, उसे चावल को भून के उन्हें पीस के उसमें काली मिर्च या गोल मिर्च जिसे कहते हैं आप लोग, वो दिया जाता है। फिर उसे जाँत में जाता समझते होंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ पहले जाता में पीसा जाता था, लेकिन अब मिल पे दिया जाता है। अब आधा किलो 1 किलो तक मिल पे भी दे सकते हैं। उस तरह का प्रचार है जो, हाँ, ये सब अब कोई भी घर में जाता या ढेकी कोई काम नहीं करता। अब सब कोई मिल पे ही या यूँ कहे तो मशीन के ज़रिए ही सब काम करते हैं। ये देखिए, ये खरना का हमारा तैयारी है। ये मेरी सास है और मैं 5 साल नहीं 7 बार पानी में खड़ी हुई थी। जो मेरा मन्नत था वो छठ परमेश्वरी की कृपा से मेरी मन्नत पूरी हुई और मैं 7 बार पानी में खड़ी हुई थी। 2 बार कहना कहा जाता है ना, जब तक किसी देवता की इच्छा ना हो तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। उसी तरह है, मेरा मन्नत सिर्फ 3 बार का था। तो किसी ने कहा कि 3 बार कोई मन्नत नहीं होता, या तो 5 बार करो नहीं तो 1 बार करो। तो मैंने कहा 1 बार नहीं करूँगी, 1 बार अगर करूँगी तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने 3 बार का मन्नत मांगा है। चलो 5 बार ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ कोई भी व्रत मतलब एक और लगा देना ही पड़ता है कि आप 5 साल का आप व्रत रखा है तो आपको ये नहीं है 5 साल का ही रखना है, आपको उसके बाद 1 साल और करना है, जिसे हमारे यहाँ सेवैया भी कहता है। जो एक सूद होता है ना, ये आप तो मूल हुआ, एक सूद लगा के आप उसे पूरा करो। इसी तरह का हमारे यहाँ का व्रत होता है। फिर उस तरह मैंने भी किया और वो उस टाइम उतनी मुझे वीडियो या मोबाइल चलाने की उतनी ज़रूरत भी नहीं समझती थी और मुझे होता भी नहीं था, मुझे आता भी नहीं था। फिर ये 2 साल से जब मैंने छोड़ दिया अपना छठ का व्रत, उद्यापन हो गया, छोड़ क्या दिया, उद्यापन हो गया। उद्यापन होने के बाद मैं ये सोची जो मेरे सास भी तो करती हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चलो अब हमारा कर्तव्य बनता है जो अब आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। फिर पिछले साल से मैं आना शुरू कर दी। पिछले साल भी शायद मैंने वीडियो बना के ही सिर्फ स्टोर में ही रखा, बाद बाकी कुछ काम नहीं किया उस पर। इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, इसी वजह से मैंने पहले ही सारा स्टोर करके वह वीडियो रख लिया। और आप लोगों ने फेसबुक के लाइव में ज़रूर देखा होगा ये वीडियो सब जो मैंने लाइव किया था। तो ये अभी खरना का इंतज़ाम हो रहा है। जो खरना में जो आप देख रहे हैं, मेरी सास से खरना सब कुछ प्रसाद साथ डल चुका है, केले के पत्ते के ऊपर सब कुछ तैयारी हो गई थी। सिर्फ एक दूध, गांव तो जानते हैं, गांव में थोड़ी दूध की दिक्कत होती है। आप लोग समझते होंगे जो खीर में दूध कम, ऐसा कुछ नहीं है। या तो सुबह के ही टाइम लो, अगर नहीं आप बचा पाए तो शाम के टाइम फिर आपको लेना पड़ेगा, आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो सुबह के टाइम दूध रखना भूल गई थी और फिर ये दूध के लिए थोड़ी देर वेट कर रही थी। गांव में खरना एक्चुअल में 6 से 6:30 बजे के भीतर ही, बहुत जनी 7 बजे तक ही करते, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे शहरों में हम लोग 9 बज जाते थे, 9:30 बज जाते थे, उस टाइम हमारा खरना का होता था। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात गांव में क्या होती है दोस्तों, जो ये नहाए खाए जो होता है, जो अलग से हम लोग कद्दू खरीदते हैं या लौकी खरीदते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, देखिए सबका परिवार होता है, सभी आते हैं अपने छठ में अपने घर। लेकिन अगर एक पबनैतिन है या एक का छठ करने वाली है तो आपको इतने महंगे कद्दू या लौकी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने बने हुए सब्जी में से आपको थोड़ा सा दे देगी। जो आप पबनैतिन है आप करें, 100 रुपये की खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सभी को पता होगा कद्दू या लौकी छठ पर्व के स्पेशल पे जो छोटा से छोटा कद्दू भी 100 रुपये का हो जाता है।
जो आदमी को अगर मजबूरी रहता है तो खरीदना ही पड़ता है, खरीदते भी हैं। हम भी खरीदते थे 60 रुपये से, कभी 50 रुपये से, कभी मान के चलिए छोटा से छोटा कद्दू भी नहीं ला पाई मैं, तो 50 रुपये से है। यहाँ भी वही हाल था जो अभी 100 रुपये उस दिन सुनने में आया, जो 100 रुपये का कद्दू मिल रहा है। चलो भाई, मेरी जेठानी एक है, उन्होंने कहा आप चाची आपको खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं भी करती हूँ, मेरा बेटा भी कर रहा है। जो बेटा इनका बैठा हुआ है पलंग पे, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये मेरी जेठानी का बेटा है। वो भी इस बार पहली बार पानी में खड़े हो के पूजा करेंगे, तो उन्होंने भी खरना कर रखा है। तो लेकिन उनका प्रसाद हमारे यहाँ डलता है, जो पानी में जो अर्घ होता है ना, अर्घ का प्रसाद हमारे यहाँ डलता है, इसीलिए इतने सारे प्रसाद आपको दिखने में आ रहे होंगे। तो पहले इनका प्रसाद का जो भोग होता है, वो भोग जब तक नहीं लगेगा तब तक ये खरना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरी जेठानी और उनका बेटा भी आया और उनका प्रणाम करके फिर अपने घर गए, फिर खरना किया इन्होंने। ऐसे 6 साढ़े 6 बजे तक, साढ़े 6 बजे पौने 7 बजे तक दूध आता था, लेकिन उस दिन सभी के घरों में ये त्यौहार मनता है, इसलिए होता नहीं है, टाइम से पहले भी कभी कभी कोई काम कर लेना ज़रूरी ही होता है। तो ऐसे ही उस दिन भी जल्दी ही आ गया था, ऐसा नहीं है जो बहुत लेट हुआ था, जल्दी आ गया था दूध, और फिर सारा काम फिर से फटाफट होने लगा। और जानते ही हैं आप सभी, जो खरना के दिन और संध्या का अर्घ के दिन पबनैतिन को बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है। तब लगता है कब कब सुबह हो और पानी पिए, या कब खरना हो पानी पिए, इसी तरह का ये। लेकिन छठ माता इतनी बड़ी होती है कि वो सारा पार घाट लगा देती है और सब त्यौहार अच्छे से हो जाता है। और ये दूध आ जाने के बाद मैं दूध गैस पर चढ़ाई और जल्दी जल्दी गर्म करके मुझे सास को भी दूध देना था। फिर ये सब सारा एक तरफ मैंने कर कर हटा के, देखिए सारा हो गया, दूध मैंने डाल दिया। शायद उसका आप सभी को पता ना चला हो, लेकिन सारे में मैंने दूध डाल दिए। और फिर जाके मेरे सास प्रसाद को देखिए नमन कर रहे हैं, क्योंकि सब में दूध डल चुका है, और नमन करके ये फिर चले जाते हैं। और उसके बाद से मेरे सास खाना स्टार्ट करती है, क्योंकि सभी को पता होगा जो खाते टाइम, खरना करते टाइम बोला नहीं जाता है, किसी शब्द का उच्चारण नहीं किया जाता है। आप सभी को भी ये बात पता होगी, जो खरना करते टाइम कितनी मुश्किल मतलब होती तो है, लेकिन सभी को पता होता है क्या क्या करना है। तो पहले से ही सारे व्यवस्था किए जाते हैं, जैसे चाय का, दूध का, पानी का, क्या उनको चाहिए उस तरह का, सुपारी, क्योंकि हमारे यहाँ खरना करने के बाद, उठ जाने के बाद मुंह में एक सुपारी दबाना ज़रूरी होता है। क्यों, ऐसे कोई भी त्यौहार में, जैसे हम लोग रविवार का व्रत भी रखते हैं, उसमें भी खीर खाया जाता है। और खीर जब हो जाता है तो उठने के टाइम हम लोग फिर में एक सुपारी मुंह में छोटा सा टुकड़ा रखा जाता है। तो ये इस तरह से हो गया। अब देखिए मतलब कि जो प्रसाद वरसाद होता है, फिर ये इनके खा लेने के बाद सभी को प्रसाद बांटा जाता है। ऐसे गांव में तो घर घर होता है, लेकिन फिर भी जिनका प्रसाद है वो लेके जाते हैं, तो उन सभी को बांटना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आज सब खरना का प्रसाद का कुछ ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रखता है दोस्तों। और फिर उसके बाद सभी कर रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। आप लोग का किस तरह से खरना होता है कमेंट कीजिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ये सांझ का रखा है दोस्तों, ये मैं वहीं से जो साड़ी लाई थी, और ये मेरी सास जो पहनी हुई है, मैं ही लाके 2 बार से आ रही हूँ, तो 2 बार से मैं ही लाके ऐसे पहनती थी, ऐसा नहीं है जो नहीं पहनती थी, लेकिन लाके देती हूँ। ये मेरी ननद है, और ये हमारा नदी है, हमारे यहाँ नदी में किया जाता है, बहुत ही अच्छा नदी है। मैंने लाइव वाला में फिर लाइव फेसबुक में आप जाते होंगे तो देखिएगा, उसमें नदी का सीन बहुत ही मस्त है,
और साफ़ देखिए, शहर में इतना साफ़ कहाँ से आएगा, कोई नदी तो है ही नहीं शहर में, है तालाब है। बहुत ही साफ़, बहुत ही मतलब कि फ्रेश, आप देख ही पा रहे हो कितना अच्छा ये मतलब कि घाट है। घाट भी बहुत अच्छा बनाते हैं और शहरों के तरह माइक डेक सब कुछ लगता है, यहाँ पे गाने भी चलते हैं, बहुत मन लगता है। मैं तो 2 बार से आ रही हूँ, मैं आप सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, जो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे अब शहरों वाला छठ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि धक्का-धुक्की मतलब इधर से अलग उठाओ तो 4 आदमी लगे रहो पार करने में, फिर 4 आदमी अब अलग वाली जो व्रती है वो खड़ी रहे पानी में इतने देर, धक्का-धुक्की एकदम से मतलब कि उससे बहुत बहुत अच्छा एकदम किनारे में आपको मिलेगा भी जगह। और सबसे अच्छा है बहती नदी है, कोई इसमें मतलब कि दूषित पानी नहीं मिलेगा, बहती एकदम बहती नदी है गंगा की तरह। और हमारे यहाँ ये कमलेश्वरी जो क्या कहे, जो उधर से कमलेश्वर कमला नदी जो है, कमला नदी बहती है हमारे यहाँ ये नदी में, कमला नदी से अटैच है, इसीलिए इन्हें कमलेश्वरी भी कहा जाता है। और बहुत ही अच्छा लगता है जो हम लोग, और अर्घ वाली को सारा अर्घ देने में भी सुविधा होता है, जो एक एक करके आप बढ़ाते जाओ और देखिए कितना अच्छा से सारा अर्घ होता है। मैं तो सुबह का अर्घ में नहीं जा सकी, इतना मेरे पेट में दर्द, इतना मेरे पेट में दर्द कि मैं घाट पर से सुबह लौट आई। और ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है हमारे यहाँ का, ये मेरा ससुराल का है और कितने मतलब 10 मिनट की दूरी पर है वो नदी, और मैं ये पूरा लेके जा रही हूँ आपको, और मैं आप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें जो आपको ये सीन कैसा लगा मेरे ये वीडियो का, जो बहुत ही मज़ेदार। ये आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं अगर कोई वीडियो बनाना चाहते हो जंगल की, शेर बाघ भालू चीते की, तो इस जंगल में बहुत ही अच्छा आपका शूटिंग होगा, बहुत ही अच्छा आप शूट कर सकते हो। मैं अभी तक इतना कैपेबल नहीं हुई हूँ, ना मेरा कोई ग्रुप है, नहीं तो मैं ज़रूर बनाती। अब मैं गांव से नहीं जाती और ज़्यादा से ज़्यादा मैं शूट गांव में ही करती, क्योंकि मुझे ये गांव का जो लोकेशन है ना, जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, जो कि मेरे पास कितना अच्छा अच्छा लोकेशन है। जैसे आम के बगीचे हैं ये, जैसे आपको धान के खेत या गेहूं के खेत, जैसे वो बांस के जंगल, मतलब तरह तरह के आपको जैसा लोकेशन चाहिए आपको शूट के लिए, आपको सारा शूट आप आराम से कर सकते हो। मस्त शूट होगा उस लोकेशन में, मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मेरा अभी कोई ग्रुप नहीं है, कोई, मैं अभी खुद ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ब्लॉगिंग में देखती हूँ कितना तक मैं क्या कर सकती हूँ। और ये मैं चलते चलते अपना सेल्फ़ी वीडियो ले रही हूँ। देखिए मैं बहुत थोड़ा बोली ना, 10 मिनट का रास्ता है, इसलिए मैं भगा भी रही हूँ वीडियो को, जो देखूँ कहाँ तक होता है। और ये मेरा जंगल वाला रास्ता ख़त्म होने को है, थोड़ी देर फिर मैं उसके बाद घूंघट कर लूँगी, क्योंकि मैं ससुराल में हूँ। और उसके बाद आप देखिएगा, आपको मंदिर का भी मैं दिखाऊंगी। हमारे यहाँ बहुत ही फेमस मंदिर है, वो मैं जिस टाइम जाने लगूंगी उस टाइम मैं आपको वीडियो में, जब मैं कोलकाता पहुंचूंगी तब मैं उसका वीडियो आपको शेयर करूंगी। अभी मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ का मेरा छठ कैसा हुआ। और आप बताओ जो मेरा लोकेशन, मेरा गांव का लोकेशन आप लोगों को कैसा लगा, और मेरी जो छठ जो करती हूँ नदी, वो नदी आप लोगों को कैसी लगी। हमारे यहाँ धार कहा जाता है, धार यानी बहता हुआ धारा, वो धारा है, वो इसीलिए उसे धार कहा जाता है। और आप लोग या बाहर में मतलब शहरों वाले लोग नदी कहते हैं, तो नदी भी काफ़ी है। और